ओके, सो सिलेबस की तरफ वापस मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रीवियस में हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ बैंड कर लिया था। इसके बाद देखो हमारे पास है फर्मी सरफेसेस, वेरियस स्कीम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्मी सरफेसेस। हम आज वाले टॉपिक में फर्मी सरफेस पढ़ेंगे एंड वेरियस स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्मी सरफेस पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले फर्मी सरफेस की सिर्फ डेफिनेशन आएगी एग्जाम में आपके पास, तो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। The Fermi surface is a surface of constant energy epsilon in K space. ये constant energy का एक surface होता है. It separates the unfilled orbitals from the filled orbitals at absolute zero. इसका मतलब क्या है हमारे पास में? ये मैं बता देती हूँ आपको। फर्मी सरफेस के बारे में आप जानते ही हैं। अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करूं, हमने देखा था कि एनर्जी की वैल्यू आ रही थी h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एंड k स्क्वायर आ रहा था। के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एंड प्लस के जेड स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, आई विल गेट 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और सपोज इस ई की जगह मैं रख देती हूँ एप्सिलॉन के। नाउ इफ दिस इज कांस्टेंट, अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट है, तो ये जो इक्वेशन हमें मिल रही है, इट रिजेंबल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि किसकी इक्वेशन है? स्फेयर की इक्वेशन है। हमारे पास में एक स्फेयर बनेगा, लेकिन उस स्फेयर के जो एक्सिस होंगे वो एक्स वाई जेड नहीं होंगे, वो क्या होंगे? के एक्स एंड के वाई, एंड हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा के जेड। इसलिए पहली बात तो ये हो गई कि हम बात कर रहे हैं के स्पेस की, कि हमारे पास जो सरफेस बनेगा वो के स्पेस में बनेगा और वो कांस्टेंट एनर्जी का होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस स्फीयर की रेडियस क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट है तो 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर तो वैसे ही कांस्टेंट है। इसका मतलब हमारे पास एप्सिलॉन के इज आल्सो अ कांस्टेंट। अब आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। द फर्मी सरफेस इज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट एनर्जी एप्सिलॉन f इन के स्पेस। समझ में आ गया आपको? ये क्या करता है, और हमने जो फर्मी सरफेस की डेफिनेशन पढ़ी थी वो फर्मी लेवल से पढ़ी थी। फर्मी लेवल क्या होता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ऐसा लेवल होता है जिसके नीचे के सारे लेवल इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं और ऊपर के सारे लेवल खाली होते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन? फर्मी सरफेस सेपरेट्स अनफिल्ड ऑर्बिटल। अनफिल्ड ऑर्बिटल का मतलब ऊपर सारे एम्प्टी होंगे और नीचे सारे फिल्ड ऑर्बिटल होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनमें नहीं होंगे एट एब्सोल्यूट जीरो। तो ये जो सरफेस होगा इट विल बी अ फर्मी सरफेस। ये 3 लाइन जो है ये आपको फर्मी सरफेस की डेफिनेशन में लिखना है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल आर डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ फर्मी सरफेस। अभी हमने 3D के अंदर फर्मी सरफेस देखा, वो स्फेरिकल शेप का आया था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए था, लेकिन ये अलग अलग शेप के भी होते हैं। तो शेप और वॉल्यूम जो होता है वो किसी भी मेटल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। व्हाई? because the current is due to change in occupancy of state near the Fermi surface। क्योंकि किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो फर्मी सरफेस के आसपास घूमते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वो फ्री हो सकते हैं। इसलिए बस इतना सा पैराग्राफ है फर्मी सरफेस की डेफिनेशन। हमारा ये फर्मी सरफेस जो है ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, इतना सा था। नाउ वेरियस स्कीम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्मी सरफेस। अब हम वेरियस स्कीम पढ़ेंगे। देयर आर 3 स्कीम्स। ओके, 3 स्कीम में हमारे पास में देखो ओके, द शेप may be intricate as viewed in the reduced zone scheme below and yet have a okay, जब तक मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगी स्कीम तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, हम सीधा स्कीम पे चलते हैं। देयर आर 3 स्कीम्स। ओके, देयर आर 3 स्कीम्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग फर्मी सरफेस। उसमें पहली स्कीम आती है रिड्यूस्ड जोन स्कीम। इसको अच्छे से समझना। It is always possible to select the wave vector k of any block function to lie within the first Brillouin zone. The procedure is known as mapping the band in the reduced zone scheme। कहने का क्या मतलब है? ये कहना चाह रहा है कि आपने सपोज एक ब्रिलुअन जोन सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट वाला, मैंने फर्स्ट ब्रिलुअन जोन सेलेक्ट कर लिया, और फिर बाद में मैंने किसी पॉइंट को टारगेट किया, मतलब किसी पॉइंट का लोकेशन जो है वो मुझे ट्रेस करना है, तो मैंने एक वेक्टर बनाया और मैं के स्पेस में डील कर रही हूँ, तो वो के वेक्टर होगा। अब मान लीजिए कि जो मेरा वेक्टर है वो मेरे फर्स्ट ब्रिलुअन जोन से बाहर निकल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक सेलेक्टेड रेसिप्रोकल वेक्टर लेंगे और वो वेक्टर को हमारा जो एक्चुअल लेंथी वेक्टर जा रहा था, जो हमारे जोन के बाहर निकल रहा था,
उसमें हम ये वेक्टर को ऐड करेंगे और एडिशन इस तरह से करेंगे कि दोनों का एडिशन मिला के जो नया वेक्टर बनेगा वो पूरा का पूरा हमारा ब्रिलुअन जोन के अंदर आ जाएगा। तो हमने बाहर जो पोर्शन जा रहा था उस पोर्शन को हम रिड्यूस करके अंदर ले आए, इसलिए इस स्कीम को बोलते हैं रिड्यूस्ड जोन स्कीम। तो कैसे काम करता है ये, लेट्स सी। इफ वी एनकाउंटर अ ब्लॉक फंक्शन रिटर्न एज, सपोज हमारा एक ब्लॉक फंक्शन इस तरह से लिखा जा रहा है, ये हमारा ब्लॉक फंक्शन है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो प्राइम लगा हुआ है, साई के प्राइम आर इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के प्राइम डॉट आर यू के प्राइम आर विद के प्राइम आउटसाइड द फर्स्ट जोन। ये जो के प्राइम है ये हमारा फर्स्ट जोन के बाहर जा रहा है एज शोन इन फिगर 2। फिगर 2 में दिखा देती हूँ आपको हमारा के प्राइम। अब ये देखिए, ये जो शेडेड पार्ट है हमारा, यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है ये फर्स्ट ब्रिलुअन जोन है, फर्स्ट ब्रिलुअन जोन। तो देख लीजिए आप, के एक्स है और के वाई है, तो के एक्स की लिमिट भी माइनस पाई बाय ए से पाई बाय ए तक जा रही है, के वाई की लिमिट भी पाई बाय ए से माइनस पाई बाय ए में। सो ये जो हमारा स्क्वायर बन रहा है ये स्क्वायर फर्स्ट ब्रिलुअन जोन है, और मैंने ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया के प्राइम, और वो के प्राइम मेरा बाहर निकल गया, करेक्ट। सो नाउ वी मे ऑलवेज फाइंड अ सुटेबल रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जी। अब हम एक ऐसा रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जी लेंगे सच दैट के जो कि नया वेक्टर होगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए के प्राइम प्लस जी, और ये वेक्टर में है, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए, जी को हम ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे। और ये जो के है, अब जी का सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि ये जो के है ये हमारा लाइज विद इन द फर्स्ट ब्रिलुअन जोन। तो ये कैसे होगा, अब ये देखो यहाँ पे, तो हमने जी को सेलेक्ट किया है, तो जी वेक्टर आप देख लीजिए, ये वेक्टर इधर जा रहा था, मुझे कलर दूसरा लेना चाहिए, ये वेक्टर हमारा इधर जा रहा था, वेक्टर हो गया, ठीक है। जी को हमने सेलेक्ट किया इधर एरो में, तो एक ट्राइंगल बना, और ये हमारा हमने पहले ही बोल दिया, तो जो के था वो हमारा क्या था, के प्राइम प्लस जी, और यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, वो ट्राइंगल मैं बना के बता देती हूँ, इस तरह से बन रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है और ये वेक्टर हमारा इधर आ रहा है। सो जाहिर सी बात है कि सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये वेक्टर इधर जा रहा है, तो वेक्टर ट्राइंगल लॉ लगाओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। और ए बी हमें गिवन क्या है डायग्राम में, के प्राइम, बी सी हमने कौन सा माना है, जी, और ए सी हमारा क्या है, के। सो हमारे पास ये रिलेशन मिल रहा है, तो के वेक्टर हमारा ये होगा। अब जो नया वेक्टर है के, वो हमारा पूरा का पूरा देखो, शुरू भी हमारे ब्रिलुअन जोन से हो रहा है और खत्म भी हमारा ब्रिलुअन जोन में है। सो के प्राइम जो कि आउटसाइड जा रहा था ब्रिलुअन जोन के, उसको हम जी की हेल्प से ब्रिलुअन जोन के अंदर लेके आ गए, ठीक है। सो जी लाइज विद इन द फर्स्ट ब्रिलुअन जोन। देन तो हमारा जो साई के प्राइम था उसकी वैल्यू में के प्राइम था, जहां जहां के प्राइम था अब वहां वहां हमें उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो इस इक्वेशन से सबसे पहले के प्राइम की वैल्यू जो है निकालेंगे, तो वो कितनी आ रही है, के माइनस जी आ रही है। सो यहाँ हमारे पास एक्सपोनेंशियल, ये जो फर्स्ट टर्म है वो क्या लिखा हुआ है, ई की पावर आई के प्राइम डॉट आर, ये क्या हो जाएगा, आई प्राइम के माइनस जी डॉट आर हो जाएगा, और साथ में कितना है, यू के प्राइम एंड आर है। इसमें हम क्या करेंगे, आई के प्राइम डॉट आर को अलग से लिख लेते हैं, और माइनस आई जी डॉट आर को अलग से, और यू के प्राइम आर हमारा इस तरह से रख लेते हैं। अब इन दोनों को मिला के एक नया फंक्शन बोल देते हैं यू के आर, ठीक है, क्योंकि प्राइम लगा हुआ था ना, एक्चुअल वाले पे तो प्राइम लगा हुआ था, अब वाले पे प्राइम नहीं लगा हुआ है। सो इन दोनों को, ये यू के आर जो है वो हमारा ये वाला फंक्शन हो गया, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो दिस फंक्शन मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन, ये हमें मिल जाएगा, जो कि हमें ये मिल रहा है, और ये हमारा साई के आर आ गया। नाउ बोथ दिस एंड दिस आर पीरियोडिक इन द क्रिस्टल लेटिस, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर भी हमारा पीरियोडिक होता है, और यू के फंक्शन जो होता है वो ब्लॉक फंक्शन, ब्लॉक थ्योरम के अकॉर्डिंग पीरियोडिक होता है, और साई की जो है वो ब्लॉक फॉर्म में होता है। So even with free electrons, it is useful to work in the reduced zone scheme. अब हम फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए रिड्यूस जोन स्कीम के अंदर E वर्सेस K डायग्राम बनाएंगे। तो एज इन फिगर 3, एनी एनर्जी E के प्राइम फॉर K प्राइम आउटसाइड द फर्स्ट जोन इज इक्वल टू E के इन द फर्स्ट जोन वेयर K इज इक्वल टू K प्राइम प्लस G। इस लाइन का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि हर K प्राइम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलती है K एप्सिलॉन K प्राइम, मान लीजिए वो आपके जोन से बाहर जा रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जोन में
के वेक्टर मिल जाएगा बिल्कुल उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ई के साथ में। सो यहाँ वापस लाइन पढ़ो, एनी एनर्जी एप्सिलॉन E k prime for k prime which is outside the zone is equal to an epsilon k in the first zone with k is equals to k prime plus g. Thus we need to solve for the energy only in the first Brillouin zone for each band. अब ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम हमारा बना हुआ है, छोटा करना पड़ेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए रिड्यूस जोन स्कीम का मैं समझाती हूँ आपको, है ना। हमें पता है कि E वर्सेस K डायग्राम जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए पैराबोला होता है, करेक्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट ब्रिलुअन जोन खत्म हो जाता है, तो फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में पैराबोला का सिर्फ इतना ही पार्ट आया, ये वाला पार्ट जो है जोन के बाहर जा रहा है, ये वाला पार्ट भी जोन के बाहर जा रहा है। सो इसको हमें अंदर लाना है और इसको भी हमें अंदर लाना है। तो डायग्राम में देखना माइनस पाई बाय ए और प्लस पाई बाय ए। सो यहाँ से यहाँ तक की रेंज हमारी फर्स्ट ब्रिलुअन जोन की है। सो यहाँ से ए प्राइम से लेके और ए तक तो पैराबोला बन रहा है हमारा, ये रेड कलर से बनाया हुआ है मैंने, पैराबोला में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाला जो पैराबोला था वो जोन के बाहर जा रहा है, डॉटेड वाली लाइन। तो हम क्या करेंगे, अब डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देखो। एनर्जी वेव वेक्टर रिलेशन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू h स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन एज ड्रॉन इन द रिड्यूस जोन स्कीम। इस डायग्राम में दिस कंस्ट्रक्शन ऑफन गिव्स अ यूजफुल आइडिया ऑफ ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। कैसे देखते हैं, द ब्रांच एसी ब्रांच देखो आप, एसी ब्रांच को मैं बनाती हूँ ब्लू कलर से, कि जो एसी ब्रांच है, ये रही ब्रांच एसी, तो ये कहां से आई, AC if displaced by minus 2 pi by a give the usual free electron curve for negative k। समझना हमारे पास, मैं समझाती हूँ आपको ये डायग्राम कैसे बना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। एक्चुअल ग्राफ हमारे पास बन रहा था इस तरह से, है ना, और हमारा जोन खत्म हो रहा था यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो बाहर की लाइन जा रही थी वो यहाँ से, ये ब्लू कलर की लाइन है, इसको ट्रांसलेशन के थ्रू अंदर लाएंगे, तो इसका शेप चेंज नहीं होता है। अगर ये कर्व ऐसा है तो ये अंदर आएगा शिफ्ट होके, ये ऐसा ही बनेगा। तो जब ये अंदर आएगा तो ये ऐसा ही बनेगा, करेक्ट। तो ये वाला कर्व शिफ्ट होके यहाँ बन जाएगा ऐसा, ओके। और हमारे पास में ये देखो, ये ब्लू कलर वाला कर्व। सो ये जो ब्लू कलर वाला कर्व है ये बेसिकली कौन सा है, ये वाला कर्व है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे, इसको ट्रांसलेट किया, ये जो बाहर जा रहा था जोन के, इसको ट्रांसलेट करके जोन के अंदर लेके आ गए, तो ये लाइन बन गई। सिमिलरली हमारे पास ऑरेंज नहीं, अब मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ, ब्लैक भी नहीं लेना चाहती मैं, ब्लू भी नहीं लेना चाहती मैं, कौन सा कलर लूँ जो दिखे, ऑरेंज नहीं, चलो येलो ले लेती हूँ। और अगर इधर आगे, ये देखो इधर आगे हमारा पैराबोला जाता, उसको ट्रांसलेट करके हम लेके आ गए, उसको ट्रांसलेट करना है तो उसको ट्रांसलेट करके ये यहाँ पे लेके आ गए, क्योंकि शेप चेंज नहीं होना चाहिए, शेप चेंज नहीं होना चाहिए। ये देखो, अब आपको समझ में आ रहा है, ये ट्रांसलेट करके जोन के अंदर लेके आ गए। तो इस वजह से अब हमारे जो एक्चुअल फ्री इलेक्ट्रॉन का जो रिड्यूस केवल फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में जो बैंड स्ट्रक्चर बनेगा वो दिखने में कैसा दिखेगा, वो दिखने में ध्यान रखना कैसा दिखेगा, इस तरह से एक छोटा पैराबोला होगा और फिर इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा। अब ये वाला जो ग्राफ है ये कैसे आया, ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया है। इसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर जी की हेल्प से इधर लेके आ गए और ब्लू वाले को हम इधर लेके आ गए, तो ग्राफ जो है पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में आ गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन का था। चलिए आगे, एन एनर्जी बैंड इज अ सिंगल ब्रांच ऑफ एप्सिलॉन के वर्सेस के सरफेस। इन द रिड्यूस जोन स्कीम वी मे फाइंड डिफरेंट एनर्जीज एट द सेम वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि रिड्यूस जोन स्कीम में आपको एक के की वैल्यू पर एनर्जी की ज्यादा वैल्यूज मिल सकती है। सो सपोज करो मैं के की वैल्यू यहाँ लेती हूँ, तो के की वैल्यू को अगर मैं वर्टिकली काटती हूँ तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एप्सिलॉन के की एक वैल्यू मिल गई और यहाँ पे भी आपको एप्सिलॉन के की वैल्यू मिल गई। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों अलग अलग बैंड की होगी, ध्यान रखना। ये फर्स्ट बैंड की एनर्जी
होगी या आपके पास सेकेंड बैंड की एनर्जी होगी। तो दो एनर्जी मिल रही है तो वो डिफरेंट बैंड की होगी। तो देखो ईच डिफरेंट एनर्जी कैरेक्टराइज अ डिफरेंट बैंड। वो हर, अगर तीन एनर्जी मिल रही है तो इसका मतलब तीन बैंड की एनर्जीज वो है। सो टू बैंड्स आर शोन इन फिगर 3। इसका मतलब इस डायग्राम में हमें दो बैंड दिखाए हैं, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, दो वैल्यूज मिल रही है हमें एनर्जी की। इसका मतलब दो बैंड बनाए हुए हैं। टू वेव फंक्शन एट द सेम के ऑफ डिफरेंट एनर्जी विल बी। अब ये चीज काम की नहीं है, बस इतना सा काफी है, एग्जाम में इतना सा लिख के आएंगे आप, तो ये मैं नहीं समझा रही हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिड्यूस जोन स्कीम। अब हम बात करते हैं सेकंड स्कीम विच इज पीरियोडिक जोन स्कीम। इसमें क्या करेंगे, वी कैन रिपीट अ गिवन ब्रिलुअन जोन पीरियोडिकली थ्रू ऑल ऑफ वेव वेक्टर स्पेस। इसका मतलब ये है कि पीरियोडिक का मतलब ये है कि सबसे पहले फर्स्ट ब्रिलुअन जोन बनाएंगे, और फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में जो जितने भी जोन हम बना सकते हैं वो बनाएंगे। फिर सेकेंड ब्रिलुअन जोन में फर्स्ट वाले को वापस उनकी स्ट्रक्चर रिपीट कर देंगे। मतलब सारे जोन, या फिर मैं क्या कहूं, सारे बैंड सारे जोन में बनेंगे। ये है पीरियोडिक। टू रिपीट अ जोन वी ट्रांसलेट द जोन। देखो जो जोन होगा उसी को हम सारे बैंड सारे अलग अलग जोन में ट्रांसलेट कर देंगे यूजिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। मैं पिक्चर बताऊंगी तब समझ में आ जाएगा। इफ वी कैन ट्रांसलेट अ बैंड फ्रॉम अदर जोन इनटू फर्स्ट जोन, क्योंकि ये हमने क्या किया था, रिड्यूस जोन स्कीम में। रिड्यूस जोन स्कीम में क्या किया था हमने, वी ट्रांसलेटेड अ बैंड, हमने एक बैंड को ट्रांसलेट किया था अदर जोन से फर्स्ट जोन में, क्योंकि हम सेकेंड ब्रिलुअन जोन से ट्रांसलेशन करके बैंड को किस में लाए थे, फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में लाए थे। किसमें, रिड्यूस जोन स्कीम में। इफ यू रिमेंबर, रिड्यूस जोन स्कीम में सिर्फ यहाँ तक फर्स्ट ब्रिलुअन जोन होता है, आगे सेकेंड ब्रिलुअन जोन शुरू होता है, और यहाँ का जो बैंड था वो तो इतना ही था। इसके बाद वाला जो पार्ट था वो हमारे पास सेकेंड ब्रिलुअन जोन का बैंड था, जिसको हम लाए थे फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में। सो इफ वी कैन ट्रांसलेट अ बैंड फ्रॉम अदर जोन इनटू फर्स्ट जोन, वी कैन ऑल्सो ट्रांसलेट अ बैंड इन द फर्स्ट जोन इनटू एवरी अदर जोन। इसका मतलब एक ये जो बैंड बनेगा जो पहले जोन में था वो दूसरे में भी बनेगा, तीसरे में भी बनेगा, चौथे में भी बनेगा, यानी कि सारे बैंड सारे जोन में बनेंगे। इसे हम कहते हैं पीरियोडिक जोन स्कीम। तो इन दिस स्कीम द एनर्जी ऑफ अ बैंड इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो एनर्जी भी हमें क्या मिलेगी, पीरियोडिक मिलेगी। सो एप्सिलॉन के विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन के प्लस जी। हियर एप्सिलॉन के प्लस जी इज अंडरस्टूड टू रेफर द सेम एनर्जी बैंड इज। तो एप्सिलॉन के और एप्सिलॉन के प्लस जी सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर पीरियोडिक वाला बताना है मुझे आपको। आप तो सबसे पहले बी डायग्राम को देखो, क्योंकि वो आपका समझा हुआ है। हमारे पास फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में तो सिर्फ इतना ही था, ये बैंड जो नीचे का था ये एक्चुअल में पहले ब्रिलुअन जोन का है। तो सबसे पहले मुझे आपको यहाँ पे सेकंड ब्रिलुअन जोन बनाने दो। सेकंड हमारे पास में यहाँ पे आगे जा रहा था, वो हमने यहाँ पे लेके आ गए, देखो ठीक है। और जो इधर जा रहा था वो हम ट्रांसलेट करके यहाँ लेके आ गए, करेक्ट। इसी तरह से थर्ड वाला जो है वो हमारे पास में और ऊपर जा रहा था, उसको ट्रांसलेट करके हम यहाँ पे ले, थर्ड वाला जो है उसका भी इसी तरह से ट्रांसलेशन बना हुआ है। तो ये जब थर्ड वाला भी ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये एक बैंड और मिल जाएगा। सो ये जो रिड्यूस जोन स्कीम है ये तो आपको समझ में आई हुई थी। अब हमें पीरियोडिक जोन स्कीम में क्या करना है, जो आपने फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में बनाया है इसी पिक्चर को सेकेंड ब्रिलुअन जोन में भी रिपीट कर दो। तो ये आपका था यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ब्रिलुअन जोन, यही पिक्चर वापस रिपीट हो गई सेकेंड ब्रिलुअन जोन में। ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वो की वो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वो की वो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वो की वो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और ये वाली सेम टू सेम स्ट्रक्चर इधर भी है। यानी कि आपने हर बैंड को हर जोन में पोर्ट्रे कर दिया। सो वो पीरियोडिक जोन स्कीम हो गया। एक हमारे पास होता है एक्सटेंडेड जोन स्कीम। एक्सटेंडेड जोन स्कीम के अंदर क्या होता है देखो, so the result of this construction is known as periodic zone scheme, and the periodic property of the energy can also be seen from the central equation। अगर इसकी कैलकुलेशन भी देख लो थोड़ा सा ना। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी बैंड ऑफ सिंपल क्यूबिक। वैसे एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, सो इस एग्जाम्पल को मैं ओमिट कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये इस तरह से पूछा जाएगा कि फर्मी सरफेस को कंस्ट्रक्ट करने की वेरियस स्कीम के बारे में बताइए। तो आपने रिड्यूस जोन स्कीम पहले पढ़ा था,
द रिड्यूस जोन स्कीम इन विच ऑल बैंड्स आर ड्रॉन इन फर्स्ट ब्रिलुअन जोन, सारे बैंड पहले ब्रिलुअन जोन में आते हैं, वो रिड्यूस जोन स्कीम होता है। द पीरियोडिक जोन स्कीम इन विच एवरी बैंड इज ड्रॉन इन एवरी जोन, हर बैंड हर जोन में ड्रॉ किया जाता है। एक्सटेंडेड में इन विच डिफरेंट बैंड्स आर ड्रॉन इन डिफरेंट जोन इन वेव वेक्टर्स पे। एक्सटेंडेड जोन स्कीम में क्या होता है, जो बैंड जिस जोन में था वो बैंड उसी जोन में रहेगा। अगर कोई पहले से पहले ब्रिलुअन जोन में था तो उसको पहले ब्रिलुअन जोन में ही बनाना है, अगर कोई दूसरे ब्रिलुअन जोन में था तो वो दूसरे में ही रहेगा, अगर कोई तीसरे में था तो वो तीसरे में ही रहेगा। तो एक्सटेंडेड जोन स्कीम जो है उसकी पिक्चर कैसी दिखेगी, ये देखो। एक्सटेंडेड जोन स्कीम में ये हमारे पास पहले ब्रिलुअन जोन में सिर्फ इतना सा पोर्शन बन रहा था तो ये पहले में ही बनेगा, फिर गैप आके ये सेकंड जो था वो सेकंड वाला सेकंड में ही बनेगा, फिर ये जो थर्ड था वो थर्ड में ही बनेगा। करेक्ट, ये हमारे पास थर्ड ब्रिलुअन जोन है, ये भी थर्ड है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में, दैट इज एक्सटेंडेड जोन स्कीम। सारे बैंड एक ही जोन में आ जाए, रिड्यूस जोन स्कीम। सारे बैंड सारे जोन में आए, पीरियोडिक जोन स्कीम। ये हमारे पास था जोन स्कीम, ठीक है।